नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन फिर से हाज़िर हुआ हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो इसमें मैं बता रहा हूँ भाई कि अगर हमने जल्दी कोई यानी कि जो कि तांत्रिक साधनाएँ हैं, ठीक है, तो अगर मान के चलिए आपके पास शमशान का इंतज़ाम नहीं होता है, ठीक है, तो अगर आपने कोई भी साधना ऐसी करनी है तो उसके लिए आपको नेगेटिव एनर्जी पहले कैसे एक साथ एक जगह पर कैसे इकट्ठी की जाती है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, या तो पीपल का पेड़ देखें या फिर देखें कोई ऐसा पुराना पेड़ जहाँ की जंगल वगैरह हल्का फुल्का बना रहता हो, ठीक है। तो वहाँ आपने करना क्या है, कुछ मिठाई हो गई, ठीक है, तो कुछ शराब और मांस, ठीक है, ये चीज़ें यानी कि 1 हफ्ते तक लगातार उस पेड़ के पास छोड़कर आनी है। वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी यानी कि एक साथ प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप रोज़ वहाँ जाकर सामान छोड़कर आओगे 1 हफ्ते तक, तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी आकर अपना स्पेस बना लेगी, ठीक है। तो वहाँ एक साथ यानी कि साधना कर सकते हो, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी भाई ऐसे ही इकट्ठी की जाती है, जैसे कि मान के चलिए कोई चौराहा आता है चौक का, ठीक है। आपने सामान जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपना उतारा करने के लिए यानी या किसी पेड़ के पास या फिर चौराहे में छोड़ देते हैं सामान को, ठीक है। तो उसी तरह ही वो नेगेटिव जो एनर्जी होगी वहाँ एक साथ इकट्ठा होने लग जाएगी, ठीक है। तो वहाँ आप कौन कौन सा पेड़ होगा ये बता देता हूँ। देखिए, या तो पेड़ होना चाहिए बेरी का, ठीक है, बेरी आप समझते होगे जिसमें बेर लगते हैं, ठीक है, उस पेड़ के पास सामान छोड़ कर आना है। या फिर पीपल का पेड़ हो, अगर पीपल का पेड़ हो या बेरी का ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, ठीक है। तो अगर पुराने से पुराना आपने पेड़ देखना है, ठीक है, जो कि डरावना और हॉन्टेड रात के समय में लगता हो, तो उस पेड़ के नीचे रोज़ सामान छोड़कर आओगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी देखने को मिल जाएगी। और नेगेटिव एनर्जी का कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि जिस दिन आप वो सामान नहीं छोड़कर आओगे, ठीक है, जिस दिन यानी कि 1 हफ्ते के बाद आप आपको सामान नहीं छोड़कर आओगे, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके सपने में आपको आके दिखाई देगी कि वहाँ आपने वो सामान क्यों नहीं आज छोड़कर आए हो, ठीक है। इसमें कोई मंत्र नहीं लगता है, ना ही कोई टोटका है, ये सिर्फ एक समझदारी वाली बात है और शास्त्रों की, आयुर्वेद की, ठीक है, तो बताई गई है। क्योंकि जहाँ जहाँ जैसे कि मान के चलिए इस बात को देखो, भगवान कहीं नहीं बनता इतनी आसानी से। अगर मंदिर पहले नहीं था, वहाँ मंदिर बनाया जाए, मंदिर में मूर्ति रखी जाती है, जब हम रोज़ उसे पूजा करते हैं सब लोग मिलकर, तो वहाँ भगवान अपने आप शक्ति प्राप्त हो जाते हैं। उसी तरह ही जहाँ हम रोज़ सामान छोड़ कर आएंगे, शराब और कुछ मिठाई, ठीक है, तो और मांस, वहाँ नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा होने लग जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आप साधना करोगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो उसमें आप ताकतवर कौन कौन सी ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। देखो, आप वहाँ जिनकी भी कर सकते हो, ठीक है, बेताल भी कर सकते हो, शमशान का बेताल जिसे बोल देते हैं, शमशान का भी बेताल कर सकते हो। तो अगर आप डाकनी करना चाहते हो या चुड़ैल करना चाहते हो या कर्ण पिचासनी करना चाहते हो तो वहाँ हो जाएगी, ठीक है। अगर मसानी की करना चाहते हो वो भी हो जाएगी। क्योंकि साधनाएं इतनी आसानी से प्राप्त क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ लोगों के पास, हमारे भाइयों के पास पहले से ही एनर्जी किसी देवता की या किसी साधु या संत की रहती है। इसलिए जब हम कोई साधना करते हैं तो वो एनर्जी हमारे साथ चलने लग जाती है, इसलिए हम साधना में पूरा सक्षम नहीं हो पाते। तो आगे मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में।